हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री और ऑप्शन डी वित्त सचिव। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। लखनऊ में चंद्रशेखर बोले, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, पसीना गिरा तो क्रांति होगी, कांशीराम पासवान को नहीं भूल सकता। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में देश के चुनावी सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इको गार्डन में आयोजित मंडल चेतना जन आंदोलन में बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ का नारा लगाया। इस दौरान प्रदेश भर से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे। चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जहां जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां क्रांति के बीज पैदा होंगे। आप लोग किसी भी हाल में मत घबराना, जब तक मंडल कमीशन पूरी तरह से लागू नहीं होता, पिछड़े वर्ग को उसका आरक्षण नहीं मिलता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने पिछड़े समाज को आगे लाने का काम किया। मेरी सरकार से मांगे कि वीपी सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज जो संवैधानिक व्यवस्था है वह सब कांशीराम और रामविलास पासवान जैसे लोगों के संघर्षों की वजह से है। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। आम ग्राहकों के लिए यूपीआई फ्री ही रहेगा, विवाद पर वित्त मंत्री की सफाई। 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट चार्ज संभव। भारत में रोजाना फल सब्जी खरीदने से लेकर कैब के किराए तक के लिए करोड़ों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। और हाल ही में संसद में पेश हुए नए बिल के बाद एक बहस शुरू हो गई है कि क्या भविष्य में यूपीआई पेमेंट करने पर ग्राहकों को शुल्क देना पड़ेगा। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्थिति साफ की है। वित्त मंत्री ने कहा कि आम ग्राहकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, यूपीआई उनके लिए फ्री रहेगा। मोदी की एनडीए के 45 नए सांसदों के साथ बैठक, इनमें टीएमसी और उद्धव गुट के बागी सांसद भी थे। कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने एनडीए के 45 नए लोकसभा सांसदों के साथ पीएम आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इसमें टीएमसी और उद्धव गुट के बागी सांसद भी थे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का साथ छोड़कर 20 बागी सांसद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में शामिल हो गए थे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद भी शिंदे गुट के साथ आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम ने इन सांसदों से कहा कि एनडीए एक परिवार है, हम सहयोगी दलों के साथ हैं और हर व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा। मैं एनडीए के हर सांसद के साथ खड़ा हूं, आपको किसी भी बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोला, सांसद अंडे फेंके जाने से डरते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां झेली। महुआ मोइत्रा की हेट स्पीच से जुड़ी याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीति में आने के बाद अंडे फेंके जाने से क्यों डरती हैं, जबकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां तक झेली थी। महुआ ने हेट स्पीच मामले में पुलिस के सामने पेश होने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। महुआ का तर्क था कि पिछली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र के थाने जाने पर उन्हें धमकी दी गई और उन पर अंडे फेंके गए थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान देने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सील नागू की बेंच ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और इसके बाद महुआ मोइत्रा ने याचिका वापस ले ली। केंद्र का हलफनामा, एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कहा यह सिद्धांत सिर्फ ओबीसी और एसईबीसी पर लागू, याचिकाएं खारिज की जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। सरकार ने उन जनहित याचिकाओं पीआईएल का विरोध किया है जिनमें एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और सरकारी नौकरियों में अधिक न्याय संगत आरक्षण नीति बनाने की मांग की गई है। केंद्र ने कहा कि याचिकाओं में संविधान के तहत किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जिक्र नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा कानून में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि क्रीमी लेयर का नियम एससी एसटी पर लागू होता है। सरकार के मुताबिक ये अवधारणा सिर्फ ओबीसी और एसईबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई है। रांची में आयशा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई। परीक्षा धांधली के खिलाफ विधानसभा घेरने निकली थी। सीएम बोले, हम छात्रों से बातचीत को तैयार।
झारखंड में 14वीं जेपीएससी रद्द करने की मांग को लेकर छात्र 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं। छात्रों के समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन आयसा के कार्यकर्ता विधानसभा घेरने के लिए निकले और इस दौरान आयसा की अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने स्याही फेंकी और उसे हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़ा हुआ है। छात्र आंदोलन को लेकर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने छात्रों को अपनी बात रखने के लिए पहले ही सभी जरूरी मंच उपलब्ध करा दिए हैं। सरकार छात्रों की समस्याओं को समझना चाहती है। क्या आप बैटमैन हैं? राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर दिया जवाब। पसंदीदा बीजेपी नेता का नाम बताया। कहा आधी रात को आए पीएम के वीडियो सबसे अच्छे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार रात इंस्टाग्राम पर अपने आस्क मी एनीथिंग सेशन में युवाओं के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कई रोचक सवालों के भी जवाब दिए हैं। लाइव सेशन के दौरान उन्होंने पॉलिटिक्स के साथ साथ निजी पसंद, मां सोनिया गांधी के पालतू डॉग नूरी, झारखंड के छात्र आंदोलन, पालतू जानवर और मजाकिया सवालों के भी जवाब दिए। सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पसंदीदा भाजपा नेता, संविधान को प्रभावित करने वाली विचारधाराएं जैसे कई मुद्दे शामिल रहे। वहीं सवाल पूछा गया कि क्या आप बैटमैन हैं? इस पर जवाब उन्होंने दिया कि बस इतना समझ लीजिए कि मुझे और बैटमैन को किसी ने कहीं एक ही कमरे में साथ नहीं देखा। और इनके जवाब पर भी लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। डाबर के 100% प्योर वाले दावे प्रोडक्ट पर बैन हटला। हाईकोर्ट बोली सेफ्टी पर कोई सवाल नहीं है, प्रोडक्ट्स की बिक्री जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर को अंतरिम राहत दी है और कोर्ट ने एफएसएसएआई के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 100% प्योर और 100% नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावों वाले उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने को कहा गया था। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने केंद्र और एफएसएसएआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक एफएसएसएआई का बैन ऑर्डर सस्पेंड रहेगा। मैगी विवाद में दुकानदारों पर लगे सभी क्रिमिनल केस हटे। हाईकोर्ट बोला लैब जांच में लेड लिमिट में मिला, अब केस का कोई आधार नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2015 के मैगी विवाद में दुकानदारों के खिलाफ दर्ज सभी केस रद्द कर दिए हैं। ये सभी क्रिमिनल केस मैगी में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की ज्यादा मात्रा पाए जाने के आरोपों के बाद दर्ज किए गए थे। जस्टिस मधु जैन की बेंच ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI की जांच में मैगी के सैंपल सुरक्षित पाए जा चुके हैं तो फिर दुकानदारों पर मुकदमा चलाना उनके साथ अन्याय होगा। अमेरिका परमाणु नीति बदल रहा। रूस चीन से जंग हुई तो छोटे एटम बम इस्तेमाल होंगे। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डराने के लिए नहीं है। अमेरिका चीन और रूस से बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपनी परमाणु नीति बदलने की तैयारी कर रहा है। NBC न्यूज के मुताबिक पेंटागन ऐसी रणनीति बना रहा है जिसमें बड़े परमाणु हथियारों के साथ छोटे एटम बम, टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल का विकल्प होगा और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल दुश्मन के सैन्य ठिकानों या फिर सीमित युद्ध में किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी इस नई नीति पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि अभी राष्ट्रपति के पास या तो बड़े परमाणु हमले का विकल्प है या फिर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करने का विकल्प है। नई रणनीति के बीच का रास्ता इसमें निकाला जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर दुश्मन को रोका जा सके। अमेरिका में पहली बार बर्थ टूरिज्म पर रोक। यहाँ पैदा हुए विदेशियों के बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप बोले बर्थ राइट सिटीजनशिप मजाक बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका में जन्म लेने वाले लोगों को नागरिकता मिलने के दायरे को सीमित करने की कोशिश की है। राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने इमिग्रेशन से जुड़े हुए 2 कार्यकारी आदेश साइन किए हैं और इनमें से एक अमेरिका में पैदा होने वाले उन लोगों की संख्या को सीमित करेगा जो कि यहाँ नागरिकता पाने के हकदार हैं। ट्रंप ने बताया कि दूसरा आदेश बर्थ टूरिज्म पर लगाम लगाने के लिए है और इसके तहत उन विदेशी पर्यटकों का वीजा प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे और जो कि अमेरिका में आकर बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। इससे पहले बर्थ राइट सिटीजनशिप को सीमित करने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब वे दोबारा इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इन आदेशों के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। ट्रंप का मानना है कि ये कदम नए संवैधानिक होंगे। उज्जैन के मंदिर में 11 अगस्त को मनेगा स्वतंत्रता दिवस। पुजारी बोले तिथि के अनुसार मनाएंगे राष्ट्रीय पर्व। यहीं के ज्योतिषाचार्य ने निकाला था आजादी का मुहूर्त। देश में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन के प्राचीन बड़े गणेश मंदिर में इस साल आजादी का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा।
दरअसल मंदिर प्रबंधन का ऐसा मानना है कि सनातन संस्कृति के सभी पर्वों की तरह स्वतंत्रता दिवस भी तिथि के अनुसार ही मनाया जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। उस दिन श्रावणी कृष्ण चतुर्दशी थी। वैदिक पंचांग में यह तिथि इस साल 11 अगस्त को पड़ रही है, इसलिए मंदिर में इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मंदिर के पुजारी ज्योतिषाचार्य पंडित अक्षत व्यास ने कहा कि दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा और होली जैसे सभी पर्व हर साल पंचांग की तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से मनाना उचित नहीं है और इसी विचार के आधार पर बड़े गणेश मंदिर में सालों से स्वतंत्रता दिवस तिथि के अनुसार मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने युवाओं से हैंडलूम डे मनाने की अपील की। कहा, फ्रेंडशिप डे जैसा उत्साह दिखाएं, हैंडलूम खरीदें और गेट रेडी विद मी वीडियो बनाएं। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर गुरुवार रात को देश के युवाओं से हैंडलूम डे पर भारत के हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने की अपील की है। पीएम ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे हैंडलूम डे के बारे में बताते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने यूथ इस दिन को GRWM ट्रेंड यानी गेट रेडी विद मी वीडियो के साथ सेलिब्रेट करने को कहा। पीएम मोदी वीडियो में कह रहे हैं कि साथियों, 7 अगस्त 1905 का दिन हमें भूलना नहीं चाहिए और इस दिन देश की आज़ादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था और अभी पिछले सप्ताह आप सभी ने फ्रेंडशिप डे मनाया। पीएम ने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमें उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब बुनकर परिवार जो अपने हाथों से कपड़े बनाते हैं, घरों में लूम पर काम करते हैं, उनके काम को बढ़ावा देना। साल भर आदि कैलाश यात्रा चलाने की तैयारी, 550 नए होम स्टे तैयार। पीएम मोदी ने कहा था, इतनी भीड़ आएगी कि संभालना मुश्किल होगा। उत्तराखंड सरकार आदि कैलाश यात्रा साल भर चलाने की तैयारी में है और इसके लिए पिथौरागढ़ प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अब यात्रा खराब मौसम के चलते रोकी गई है, जिसे 15 सितंबर से फिर से शुरू किया जाएगा और 1 मई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 52,000 से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। और डीएम आशीष भट्टगाई ने बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल इसे साल भर के लिए शुरू कर सकते हैं। इसको देखते हुए इलाके में 550 से ज़्यादा नए होम स्टे बनाए गए हैं। आदि कैलाश में अभी मोबाइल नेटवर्क कमजोर आते हैं और इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है और अभी यहाँ पर केवल BSNL और जियो के नेटवर्क ही आते हैं। उत्तराखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को ही मिल गया SIR का नोटिस। बोले, मेरे नाम में गड़बड़ी थी, अब दस्तावेज दे चुका हूं। अब तक 24 लाख नोटिस जारी हुए। उत्तराखंड के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के बीच अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO डॉक्टर VBRC पुरुषोत्तम को भी नोटिस मिल गया है। उन्होंने बीते दिन देहरादून में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनके नाम में विसंगति मिलने पर नोटिस जारी हुआ था। उन्होंने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने क्षेत्र के BLO को जमा करा दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि SIR के दौरान जारी होने वाले नोटिस किसी शिकायत या कार्रवाई का संकेत नहीं है। मतदाता सूची में नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण में तकनीकी त्रुटियां मिलने पर रिकॉर्ड ठीक कराने के लिए नोटिस भेजे जाते हैं, इसलिए लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि बीते दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि राज्य भर में अब तक करीब 24 लाख नोटिस जारी हो चुके हैं और इनमें से लगभग 20 लाख यानी कि 83% नोटिस संबंधित मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं। सत्यापन में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां नाम, उम्र और पारिवारिक विवरण में मिली हैं। तेजस्वी सूर्या 26 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ लेकर ऋषिकेश पहुंचे। व्रत रखकर हर की पैड़ी से उठाया था जल। बोले, बेंगलुरु में करूंगा जलाभिषेक। हरिद्वार के हर की पैड़ी से कांवड़ उठाकर चले भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ऋषिकेश स्थित ऐतिहासिक वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंचे। यहां पहुंचने पर मंदिर के महंत ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, युवा नेता नेहा जोशी समेत भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और युवा नेता मौजूद रहे। इससे पहले सुबह करीब 8 बजे तेजस्वी सूर्या हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। हिमाचल के पूर्व CPS के सरकारी बंगले पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार ने बिना आवेदन के आवास रेगुलर किए, कोर्ट ने जताई नाराजगी। मुख्य सचिव से जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों CPS की नियुक्तियां रद्द होने के बावजूद उन्हें सरकारी बंगले दे रखे हैं और हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्होंने सरकारी आवास के लिए आवेदन भी नहीं किया, फिर भी सरकार ने 4 मई 2026 को इनका ठहराव रेगुलर कर दिया।
चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की बेंच ने मुख्य सचिव को हलफनामा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें नियम दिखा दूंगा कि नीति पर काम हो रहा है। हिमाचल के विश्वेश नेगी ईरान में भारत के नए एम्बेसडर बने। तेहरान, रोम और लंदन में निभा चुके हैं कई जिम्मेदारियां। 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के 2002 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विश्वेश नेगी को ईरान में भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव ओशियानिया के पद पर कार्यरत थे और नेगी हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर की पूह तहसील के कानम गांव के मूल निवासी हैं। अपने कूटनीतिक करियर के दौरान नेगी ने ईरान के तेहरान, इटली के रोम और यूनाइटेड किंगडम के लंदन स्थित भारतीय मिशनों में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी और इनमें तेहरान में द्वितीय सचिव राजनीतिक, रोम में राजनीतिक प्रथम सचिव और लंदन में मंत्री राजनीतिक एवं प्रेस के पद शामिल हैं। सीएम विजय की पत्नी ने तलाक की अर्जी वापस ली। बेवफाई का आरोप लगाकर फरवरी में केस किया था। श्रीलंका मूल की हैं संगीता। तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने उनके खिलाफ दायर तलाक की अर्जी वापस ले ली है। इसके साथ ही चेंगलपद्दू फैमिली कोर्ट में से मामला खत्म हो गया है। संगीता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने जज सुजाता को अपनी अर्जी वापस लेने की जानकारी दी। जज ने करीब 15 मिनट तक उनसे पूछताछ की और फिर अर्जी स्वीकार करते हुए तलाक का मामला बंद कर दिया। 40 साल बाद बोफोर्स केस हुआ बंद। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी याचिका खारिज की। घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 का चुनाव हार गए थे। करीब 40 साल पुराने बोफोर्स घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी याचिका भी खारिज कर दी है। इसके साथ ही अब ये मामला पूरी तरह से खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस केस में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 2005 के दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील की सुनने से उनका इनकार कर दिया, जिसमें हिंदुजा ब्रदर्स और बोफोर्स कंपनी को बरी किया गया था। पीएम मोदी से दिल्ली में मिले सुखबीर बादल। पंजाब में दोबारा अकाली और बीजेपी गठजोड़ के संकेत। केजरीवाल बोले, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचे और पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अकाली दल और भाजपा गठबंधन की चर्चा होने लगी है। विधानसभा चुनाव पंजाब में तकरीबन 4-5 महीने का टाइम अभी बचा है और माना जा रहा है कि दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की ये मुलाकात इस बाद अब गठबंधन फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इधर मोदी सुखबीर की मुलाकात पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी तंज कसा। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? केजरीवाल के तंज पर सुखबीर बादल ने कहा कि 2022 से पहले आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि आप पंजाब में फल फूल रहे 20,000 करोड़ के अवैध खनन को तुरंत बंद करवा देंगे और आज एनजीटी के आदेश ने साबित कर दिया कि आपकी सारी गारंटी गटर में फेंकने लायक है। संसद में विपक्ष का प्रदर्शन। दोनों सदन सोमवार तक स्थगित। लोकसभा से एमएसएमई संशोधन बिल पास। कांग्रेस का सभी सांसदों को सदन में रहने का निर्देश। विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को भी संसद परिसर में तेज बारिश के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन एमएसएमई विधेयक 2026 ध्वनिमत से पास हो गया। दोनों सदन सोमवार के लिए स्थगित कर दिए गए और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाए। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि शाह सुबह से रात तक संसद में ही रहते हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा कि अमित शाह का नाम सुनते ही आतंकवादी कांप उठते हैं। 95 साल की दादी को लेकर 35 पोते निकले। 9 महीने की बेटी को कांवड़ पर रखकर चला पिता। 7 साल की शिवन्या बोली, शिव ही शक्ति हैं। सावन महीना शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी चरम पर है और यूपी की सड़कों पर इसके अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई अपने 9 महीने की बच्ची तो कोई अपनी दादी को कांवड़ में बिठाकर निकल रहा है। हापुड़ में 95 साल की दादी को परिवार के 35 पोते कांवड़ में बिठाकर निकले। बुलंदशहर के हसनपुर जागीर के रहने वाले पोते सोनू ने बताया कि दादी सोन देवी की इच्छा थी कि वह हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करें और कांवड़ यात्रा का हिस्सा बने। सोनू ने बताया कि अधिक उम्र के कारण उनके लिए पैदल यात्रा करना संभव नहीं था। दादी की इस इच्छा का पता चलने पर परिवार के सभी लोग पूरा करने में एकजुट हो गए। और वहीं 9 साल की शिवन्या भी अपने माता पिता के साथ कांवड़ लेकर चल रही है। शिवन्या ने कहा कि ये भगवान शिव की शक्ति है, मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ।
मेरठ में कांवड़ियों के लिए हाईटेक शिविर, 1 घंटे में 900 रोटियां बना रही ऑटोमेटिक मशीन, 24 घंटे मेडिकल की भी सुविधा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए शिविर में हाईटेक व्यवस्था की गई है। हाईटेक शिविर में ऑटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन है। यहाँ भोजन बनाने से लेकर सुरक्षा और चिकित्सा तक हर व्यवस्था को तकनीक से जोड़ा गया है। शिविर में श्रद्धालुओं के लिए अलग से व्रत का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि अन्य कांवड़ियों के लिए सामान्य भोजन की व्यवस्था रहती है। शिविर संयोजक नीरज मित्तल ने बताया कि कांकड़ खेड़ा व्यापार संघ 1999 से लगातार बिना किसी जाति या भेदभाव के शिव भक्तों की सेवा कर रहा है। इस बार भी 24 घंटे सेवा जारी है और शिविर में 20 किलो आटा एक साथ गूंथने वाली मशीन लगाई गई है। इसमें करीब 1000 रोटियों के लिए आटा तैयार हो जाता है। इसके बाद ऑटोमेटिक रोटी मशीन 1 मिनट में करीब 16 रोटियां और 1 घंटे में लगभग 900 रोटियां तैयार करती है। पूरे दिन में शिविर में करीब 6 से 7 हजार रोटियां बनाई जा रही हैं और जरूरत पड़ने पर स्वयं सेवक हाथ से भी रोटियां बनाते हैं। बिहार में 73,151 शिक्षकों ने ट्रांसफर की अर्जी लगाई, बिना मर्जी के नहीं होगा तबादला। 5 साल की शर्त बदली, सरकार के 4 बड़े फैसले। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 31 अक्टूबर 2026 तक शिक्षकों की सभी मांगे और शिकायतें दूर कर दी जाएंगी। इसके बाद शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। बिहार में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 31 अक्टूबर 2026 तक शिक्षकों की सभी मांगों और शिकायतों का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। इसके बाद शिक्षकों से भी उम्मीद होगी कि वे भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। सरकार के पिछले कुछ महीनों के फैसलों पर नजर डालें तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। 4 बार सरकार ने शिक्षकों के हित में फैसले बदले हैं। 73,151 शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन किया गया है। अब बिना मर्जी के शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। देहरादून रेलवे स्टेशन पर हाईटेक सुविधा, अब QR स्कैन करते ही मशीन से मिलेगा पानी। स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक, खुले पैसे की झंझट खत्म। देश के बड़े एयरपोर्ट, हाईटेक मेट्रो स्टेशनों और आधुनिक रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर अब देहरादून रेलवे स्टेशन भी डिजिटल सुविधाओं से लैस हो रहा है। यात्रियों को बेहतर और पारदर्शी सुविधा देने के लिए रेलवे ने स्टेशन पर 2 अत्याधुनिक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें शुरू कर दी हैं। इन मशीनों के जरिए यात्री बिना किसी दुकानदार की मदद के कुछ ही सेकंड में अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में इन मशीनों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया गया है और यात्रियों के मिलने वाले फीडबैक के आधार पर भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। दरअसल मशीन में यात्रियों की रोजमर्रा की जरूरत का सामान उपलब्ध रहेगा, जैसे कि पैकेज्ड पानी की बोतल, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, अन्य पैक्ड फूड आइटम। अच्छी बात यह है कि आगे चलकर जरूरत के मुताबिक उत्पादों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड में रुक सकती है 7,000 बुजुर्गों की पेंशन, ऑनलाइन आधार सीडिंग नहीं करा रहे लोग। प्रदेश में करीब 6 लाख लाभार्थी हैं। उत्तराखंड में हर महीने वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले हजारों बुजुर्गों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश के करीब 7,000 लाभार्थियों ने अब तक अपने पेंशन खाते की ऑनलाइन आधार सीडिंग नहीं कराई है। समाज कल्याण विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर ये प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं हुई तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। विभाग कई बार सूचना और अपील कर चुका है, लेकिन अब भी हजारों लाभार्थी तय प्रक्रिया से बाहर हैं। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में हर महीने करीब 6 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाता है और इनमें से अधिकांश लाभार्थियों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन करीब 7,000 खाते अब भी अपडेट नहीं हुए हैं। दिल्ली NCR में तेज बारिश, नोएडा में एम्बुलेंस फंसी, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम, यूपी के 30 गांव में बाढ़, उत्तराखंड में बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद। दिल्ली NCR में शुक्रवार को तेज बारिश हुई और कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे जाम लग गया। नोएडा के सेक्टर 95 में एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई। गुरुवार को द्वारका सेक्टर 25 में तेज बारिश के दौरान एक युवक खुले नाले में गिरकर बह गया और 7 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी युवक नहीं मिला। उत्तराखंड में लगातार बारिश से अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी समेत 6 नदियां खतरे के स्तर पर बह रही हैं और हरिद्वार, ऋषिकेश में घाट और मंदिर डूब गए हैं। रुद्रप्रयाग में स्कूल बंद हैं। राज्य की 132 सड़कें और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और 33 गांवों और 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बलिया में एक हफ्ते में 27 घर सरयू में समा चुके हैं। आज का सुविचार, अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको घड़ी देखे बिना काम भी करना पड़ेगा। दोस्त, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।